अगर किसी के गुरु के शिष्यों के कर्तव्यों से, कर्मों से, स्वभावों से, व्यवहारों से, विचारों से, वाणी वचन से भक्तों की आस्था घटती है, श्रद्धा घटती है, तो ये बहुत बड़ा पाप तुमको लगेगा। याद रखना, श्रद्धा घटने से आदमी धर्म के पथ से हट जाता है, आस्था घटने से भक्ति उसकी छूट जाती है। इसलिए तीर्थ पर बैठे हुए पंडित पुजारियों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, कोई तुम्हें दान पुण्य कम करे ज्यादा करे, जितना करे उतना करे, तुम ले लो खुशी से, लेकिन तीर्थ पर आने वाले यात्रियों की श्रद्धा घटनी नहीं चाहिए। उनसे प्रेम और मधुरता का व्यवहार कीजिए, ताकि ये पूरा संसार तीर्थ में जाकर डुबकी लगाए, पूरा संसार मंदिरों में घंटा बजाए, पूरा संसार आश्रमों में जाकर के नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करे, और सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, समाज का सुधार हो और सबका बेड़ा पार हो। पंडित पुजारियों को भी सावधान होने की आवश्यकता है। बहुत लोग पंडित पुजारियों की निंदा करते रहते, कहते हैं हरिद्वार एक पंडा बहुत ठगवा है, प्रयाग के पंडा उससे ज़्यादा ठगवा है, अयोध्या के पंडा तो गुंडे ही हैं। तो हमने कहा ठीक कहाँ के रहे, तुम जाते हो कुछ दान वान करते हो? कि दान वान हम कुछ नहीं करते, हम बड़े चतुर, हम पंडन के ठग में कहीं ठगाई थे। तो पंडा तुमको पीटेगा ही। दिन भर से वहाँ बैठे हैं पंडा बाबा, पंडाइन बैठी है, पंडा पुत्र बैठे हैं, सब सीढ़ियाँ साफ करते हैं, घाट बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दोनों फूल लिए बैठे हैं, मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, और तुम लोग जाते हो खाली नाक बंद करके गंगा में बुड़की मारते हो। पंडा तो यही आशीर्वाद दे दो बूढ़ीन जाओ तो भाई छुट्टी मिले, बेर बेर बुड़की मारत है, 1 रुपया दान नहीं करते। आखिर ये सीढ़ी झाड़ू लगाओगे, लिए झाड़ू 20 रुपये कहाँ से खरीदेंगे हम? तो ये बेईमानी नहीं है क्या? पंडा नाराज नहीं और क्या करेगा वो? फिर पंडे को दक्षिणा दीजिए, लोभी चंडाल कंजूस मत बनिए। मैं तो पंडों को भी दक्षिणा दे देता हूँ, मंदिरों में पुजारियों को दे देता हूँ, क्योंकि मैं जब दक्षिणा देता हूँ तो वहाँ हजारों लोग देखते हैं, और जब देखते हैं तो सोचते हैं गुरुजी ने दान दिया तो दान देना चाहिए, तो उसको थोड़ा थोड़ा और मिलता रहता है। तो पंडे का व्यवस्था चलता है, उसके बेटे को भी तो शिक्षा प्राप्त करनी है, बेटी का विवाह करना है, घर भी बनाना है, बिजली बिल भी देना है, और 24 घंटे वहीं बैठा है, पूजा पाठ कर रहा है। तो ये क्या समाज का धर्म नहीं है कि पंडे की व्यवस्था को तैयार करे, सेटिंग करे? समाज का भी जिम्मा बनता है। इसलिए गांव के मंदिरों के ऊपर कोई पूजा करना नहीं चाहता, कोई पुजारी रहना नहीं चाहता, क्योंकि पुजारी को शाम तक 1 रोटी मिलने की व्यवस्था नहीं है, तो कौन पुजारी बन करके बैठेगा? गांव वाले की जिम्मेदारी है, गांव समाज की जिम्मेदारी है, उस पुजारी का इंतजाम कीजिए। सभी लोग ज़्यादा नहीं, फसल कटने पर 10-10 किलो, 20-20 किलो, 50-50 किलो उसको राशन दीजिए, और उसको कम से कम साल में ज़्यादा नहीं 1000-2-2 हज़ार रुपये दीजिए, ताकि उसकी व्यवस्था चले। आप गुजरात में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, कहीं भी मंदिरों की ये दशा नहीं खराब है, क्योंकि वहाँ पर पुजारी को व्यवस्था दी जाती है। तो पुजारी खुशी से परिवार सहित मंदिर को क्लीन रखता है, साफ सुथरा रखता है, और वहाँ पर पूजा पाठ नियमित होता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। जो सामूहिक मंदिर हैं, सार्वजनिक मंदिर हैं और सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ सेवा भी करें, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण भी हो, और हमारे मंदिर चमकते रहें, और हमारे धर्मशाला चमकते रहें, और आश्रमों में भी चमक बनी रहे। अल्प वयस यह कुमारी है, अज्ञान न चाहिए मारी। हे राजन, छोटी उम्र की कन्या है, कुमारी है, अज्ञान में है, उतना इसको अनुभव नहीं, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। बस एक काम कर लीजिए, अब स्वयंवर के बजाय वर खोजवाइए और टीका करिए। देखो टीका करना पड़ता है, टीका टीका होता ना, टीका चढ़ता है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर वर वधू में कोई विचलित होने वाला, उसको 10-20 दिन, महीना भर अवसर मिल जाए, भागना है भागो, निकलो हटो, और जोड़ा बनने के बाद क्यों लफड़ा फंसे। इसलिए टीका, और फिर भांवर बाद को पड़ती है, भांवर डालो। ये खेल तमाशा नहीं है, विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भगवान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं। अब विवाह का मतलब है
इस संसार को आप एक नई संतान देंगे, नए युग का शुभारंभ करने का कार्य तुमको दिया गया है। महान आत्मा को जन्म देना है आपको। इस शादी का मतलब केवल भोग विलास नहीं है, शादी का मतलब है इस सृष्टि में ऐसी दिव्य आत्मा को संतान के रूप में उतारना है ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके, राजनीति की रक्षा, देश की रक्षा, गौ रक्षा, समाज रक्षा और भक्ति की रक्षा कर सके। ऐसा आत्मा पैदा होना चाहिए, संस्कारी आत्मा। राजा चंद्रसेन समझदार हैं। राजा चंद्रसेन अपनी विचारधारा को बदल देते हैं, मन को शीतल कर लेते हैं, गुस्सा को ख़त्म कर देते हैं, प्रेम और करुणा में डूब जाते हैं। और राजा चंद्रसेन विप्र को बुलाते हैं और एक नाऊ को बुलाते हैं। प्राचीन समय में ब्राह्मण और नाई ये दोनों वर ढूंढने जाते थे। अभी तो लोग खुद ही नाई बन गए और खुद ही ब्राह्मण बन गए। लिहे झुआरा यूरिया बोरिक झुआरा लादे घूमते ढूंढते, और यूरिया बोरिक झुआरा देख के यहाँ ही दमाद और समधी सब समझ जाते हैं कि अभी तो यूरिया झुआरा बना के लाई से बोरी क्या रहे, और ये के घर जी है तो यूरिया घोर के भी आई दी शक्कर के बजाय। ढूंढते घूम रहे। अरे ठीक ठाक स्थिति में वर ढूंढने जाओ, ये यूरिया की बोरी का झुआरा लादक मत दो, फटियल धोती पहन के, सड़ियल मैलुई गंदगी, शुद्ध कपड़े पहनो। अब 4 व्हीलर गाड़ी से जाओ, थोड़ा हैसियत से जाओ, दाढ़ी भी बना कर जाओ। ऐसा नहीं कि खबुच्चड़ रखाए जा रहे हो। स्नान करके जाओ, बालों में कंघा भी मार दो, ना मार पाओ तो बाल कटिंग करा दो, ना कटिंग कर पाओ तो क्या करो, फिर औरत जैसी चोटी बांध के जाओ, और क्या करो। थोड़ा सेटिंग से जाओ, चेहरा भी साफ करके जाओ, क्योंकि जब बेटी का बाप बेटे के बाप को देखता, वहाँ से ताड़ लेता है घर की कंडीशन क्या होगी। और बेटी का विवाह करना है, घर को मेंटेन रखो, घर के द्वार के सामने गोबर मत इकट्ठा करो, गंदगी मत इकट्ठा करो, फूल पौधे भी लगाओ, साफ सफाई रखो, और साथ साथ में मकान भी सुंदर डेंट पेंट करके रखो। द्वार पर 2 मोटरसाइकिल, 1 कार चमचमाती हुई साफ सुथरी खड़ी रखो। जब आए तो उसको लगे कि छोटा मोटा राजा का घर है, एकदम आकर्षित करना पड़ता है। ऐसे कोई विवाह नहीं कर लेता है। ऐसे तो वही लोग करते जो वासना में डूबे हुए हैं, वो तो कुत्ते के साथ भाग जाएंगे, कुत्ते के साथ भाग जाएंगे। ऐसे मूर्खों क्या कहानी है। लेकिन सही सलामत घर होना चाहिए। शराब मत पियो, बलबल मत मचाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। पड़ोसी बदनाम कर देंगे, रिश्तेदार बदनाम कर देंगे कि उनका लड़का शराब पीता है, बांगड़ू है, उसके साथ शादी मत करना, तुम्हारी बेटी को नरक बना देगा, अभी से उल्लुल जुल्लुल काम कर रहा है, इसलिए गलत काम मत करिए, ठीक से रहिए, शरीर को हष्ट पुष्ट रखिए। कितने लोगों के शादी से पहले तोंद पड़ा हुआ है, अब इस तोंद वाले से शादी कौन करे। वो लड़की भी देखती है कि ये तो सेठ जी मिले ये सेठ जी मत बनो, थोड़ा चुस्त रखो, व्यायाम करो, कम खाओ, खुश रहो, गुस्सा न करो, माता पिता को भी खुश रखो, घर की सेटिंग सही सलामत करो, मन में सोचो तो दिमाग तो लगाओ, सुबह जल्दी सोकर उठो, चंगा चेहरा रखो, अलर्ट माइंड रखो, जिधर नज़र डाल दो नज़ारा बदल जाना चाहिए। ये भोंगड़ बन करके क्यों बैठे हो यहाँ, निकलो, उठो यहाँ से जल्दी से, स्नान करके रहो। कितने लोग 9 बजे तक मक्खी मारते रहते हैं, झक मारते रहते हैं, आंखें मिलमिलाते रहते हैं। नहीं, साफ सुथरा रहिए, अलर्ट रहिए, पढ़ने में टॉप कीजिए, नंबर अच्छे लाइए। देखिए फटाफट आपकी बेटी का विवाह भी होगा, बेटे का विवाह भी होगा। ये विवाह होना भी आसान नहीं है, ये कोई मत समझना खेल खिलौना है।
कितने लोग कुंवारे रह गए, ना मालूम कितने कुंवार निकल गए, वो कुंवारे रह गए। हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है, गहराई से समझो। ये तो जो साधु बन गया उसको लफड़े से मतलब नहीं है। साधु न बनते अब तक ढूंढते रहते, मुन्नी देवी ढूंढे न मिलती तुमको, चुन्नू लाल को। तुम चुन्नी लाल हो, मुन्नी देवी। हाय धांधु बने घूमते रहो। अब तुम साधु बन गए, तुम सोचते हो कि हम, अरे साधु बन गए, साधु में भी अच्छा करो, नहीं तो एक भगत नहीं आएगा, रोज यहाँ ठगत आएंगे, चोर चंडाल घुसेंगे। आश्रम को भी चमकाइए, फूल पौधे लगाइए, सिंचाई कीजिए, उनकी जड़ में गोबर डालिए, साफ सुथरा रखिए। जब जब भगत आए उसको नक्शा बदला हुआ मिलना चाहिए, कुछ चमत्कार हो रहा है। भगत को भी खुशी होती है कि मेरे गुरु के दरबार में डेली डेली नया नया चमत्कार हो रहा है, विकास हो रहा है, सुंदर व्यवस्था हो रही है। ऐसा होना चाहिए। आश्रम के महंत बन गए, डीहुडेला कर दिया, सब भटाए गए, आश्रम भंगार कर दिया। बैठे हैं बूढ़े भैंसा की तरह, झाड़ू भी नहीं लगाना है। झाड़ू लगाने में कौन पाप है, कौन अपराध है? मैं सुबह निकलता हूँ परिक्रमा के लिए, परिक्रमा के बाद पूरा सब मैनेजमेंट कर देता हूँ आधा घंटे में, खड़े खड़े ही, बैठने की क्या जरूरत, खड़े खड़े सब देख रेख कर देता हूँ। डायरेक्शन दे दिया, फिर 3 बजे निकला, प्रवचन कर दिया, 6 बजे फिर निकला, फिर परिक्रमा कर लिया, बात खत्म। इतने बुद्धूनाथ मत बनो, गुरु बनो तो भी होशियार गुरु, चतुर गुरु। अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमानी आदमी भी कुछ नहीं कर पाता है, वो घमंड में बैठा रहता है कि हम बड़े भारी गद्दी के महंत हैं। अरे गद्दी वद्दी कुछ नहीं है, उठ काम कर, व्यवस्था देख, सरल बन, विनम्र हो जा, आजा महंत जी मेरे साथ जुट जा, साहिब बंदगी बोल, दिमाग खोल। पांडवों को तांडव वन मिला हुआ था, जिसको इंद्रप्रस्थ में उन्होंने बदल दिया था। क्यों, कैसे? श्रमदान के बल पर, योगदान के बल पर, मेहनत के बल पर, बुद्धि के बल पर जंगल में मंगल कर दिया था। लेकिन कितनों को मंगल भवन मिला है, उसको दंगल भवन बना दिया, उसको जंगल बना दिया, ढहा के बर्बाद कर दिया। वास्तव में विकास करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। चाहे गृहस्थ बनो, चाहे साधु बनो, और चाहे नेता बनो। नेता बनो तो देश का विकास करिए, और साधु बनिए तो आश्रम धर्मशाला मंदिरों का विकास करिए। और यदि आप गृहस्थ बने हो तो अपने घर का विकास करिए और भक्ति का विकास करिए, और गुरु चरणों में जा करके धर्म का विकास कीजिए, तभी आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है, ये धरती पर भार है, कोई मतलब ही नहीं निकला। आपका कदम जहां पड़े वहां त्योहार हो जाना चाहिए, वहां पर सारा चमत्कार और बहार आ जानी चाहिए। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो लाखों लोग आपकी जिंदगी से प्रेरणा लें कि हमको ऐसा काम करना चाहिए। सुनी नर नाऊ विप्र बोलावा, बर ढूंढन हित तुरत पठावा, पुरे अरु ग्राम अनेकन देशा, देखे जहाँ तहाँ सकल नरेशा। पुर, ग्राम, देश, पुर माने कहते नगर को, शहर को। अनेक गांवों में, अनेक शहरों में, अनेक देशों में बर की तलाश की गई, लेकिन बर मिला तो कैसा मिला? गुंग पंगु अंधाधर काना। कोई गूंगा मिला, कोई पंगुला मिला, लिंगड़ा मिला, लुलवा मिला, कोई अंधा मिला, कोई काना मिला। एक आँख है, दूसर है ही नहीं, ऐसा वर मिला। और फिर कुछ मिले और तो क्या मिले? सिर्री बर्री कोढ़ी जाना, सिर्री मिला। और बर्री, बर्री किसे कहते हैं? बर्री माने जो बरबरात रहा, ऐसे बोलत जाता के लिए चिल्लाते। कोढ़ी, ऐसा बर मिला।
अब उस लड़की के भाग्य में देखो क्या है। असबर मिले जहाँ चली जाही, कन्या सरिस मिले कहूँ नाही। कन्या जिस ग्रेड की है, जिस लेवल की है, कन्या जिस संस्कार की है, कन्या जितनी सुंदर है, कन्या जितनी गुणवती है, ऐसा कोई वर नहीं मिला। अंधा, लंगड़ा, लूला, काना, पंगुला, लुलवा, सिर्री, बर्री, कोढ़ी, इस तरह के वर मिले। ऐसे वरों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है आपकी बेटी विकलांग है, दिव्यांग है, तो आप दिव्यांग दामाद ढूंढ लीजिए, अच्छी बात, जोड़ा मिला दीजिए। असबरो मिलई जहाँ चली जाही, कन्या सरिस मिले कहूँ नाही। आपकी कन्या अगर योग्य है, आपकी कन्या गुणवती है, आपकी कन्या बुद्धिमती है, कृपया काफ़ी सूझबूझ से वर का चुनाव कीजिए। कन्या की लाइफ को बर्बाद न कीजिए, उसी के अनुरूप वर ढूंढिए। टाइम लगे कितना, पैसा लगे कितना, बुद्धि लगे कितनी, मेहनत लगे जितनी, लेकिन वर उसके अनुकूल मिलना चाहिए, क्योंकि कन्या को उसके साथ में मृत्यु तक निभाना है। इसलिए कन्या का वर खोजने में माँ बाप को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और सलाह ले लेना चाहिए लोगों से कि भाई हमको अच्छा वर ढूंढना है। और आजकल तो मैं उन दामादों को धन्यवाद देता हूँ, उन पुत्रों को धन्यवाद देता हूँ, उन बेटों को धन्यवाद देता हूँ, उन सास ससुर को धन्यवाद देता हूँ, माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, जो धन का महत्व नहीं देते हैं, केवल कन्या को महत्व देते हैं कि मेरी बहू अच्छी होनी चाहिए। दहेज मिले न मिले, दहेज में केवल हमको सुंदर बहू चाहिए, और ऐसी बहू चाहिए कि देवी जैसी बहू चाहिए, जो हमारे घर को मंदिर बना दे, ऐसी बहू आनी चाहिए। ऐसे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ।